प्रधान जी, एसपी साहब से मुलाकात करी आपने, जो किसानों को नोटिस दिए गए नेताओं को, क्या बातचीत हुई, क्या नोटिस दिया गया? एसपी साहब से हमारी बात हुई है कि भाई इलाके के जो मौजूद आदमियों के आपने नोटिस दिए हैं, ये गलत तरीके से नोटिस चले गए हैं। इन लोगों को ना तो ये इन्होंने कोई उपद्रव किया है, ना कोई पथराव किया है, ना कोई तोड़फोड़ करी है। इन लोगों को जो नोटिस दिए हैं, इनको ना तो आप अरेस्ट करें, ना इन पर पर्चा दर्ज करें, उसकी इंक्वायरी अच्छे से कर लें। इंक्वायरी में जो चीज़ आएगी 10 दिन में, 20 दिन में, उसके बाद आप एक्शन लें, उससे पहले कोई भी एक्शन ना लें। अन्यथा अगर उनके साथ कोई भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया या कुछ गलत किया तो हमारी बार उनके साथ है, किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ। ऐसा ही साजिश के तहत इनके नाम लिए जा रहे हैं आंदोलन को कमजोर करने के लिए, जो मुख्य आदमी है, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को नोटिस दिया है ये लोग उसमें शामिल थे या इन्होंने कोई गलत कार्य किया है या कोई 307 वाली कोई धारा का जो लगा रखी है वो कोई किस तरह से लगनी चाहिए। साथ देगी किसानों का जो नेता है? हम हर तरह से इनके साथ हैं। हमने पहले भी ये सूचित किया था, अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होगा या कुछ भी होगा, लीगल प्रोसीडिंग कोई भी होगी, तो हम मुकदमा भी इनका फ्री लड़ेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी, ऊपर भी जाने की जरूरत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, तो वहाँ भी जाएंगे हम। नहीं, जैसे अब इन्हें नोटिस दिया, नोटिस पर पुलिस किसी को उठा ले, दूसरा नोटिस दे के, तो ऐसे हालात में कोर्ट के भी कोई। अब बिल्कुल हम इस हालात में अगर इन्होंने किया, वैसे हमें आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम आगे उनसे बात करेंगे, अगली अपनी रणनीति तैयार करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। स्पेशल एक बात और कहिए सर, आज सेक्रेटरीट आए थे एसपी ऑफिस में, किस लिए आए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? ऐसा है कि हमारे पास जो है आज 29 तारीख को डीएसपी हेडक्वार्टर की तरफ से नोटिस गए थे। 160 के नोटिस थे, उनमें कि जो 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ जो लोग गए थे उनके बारे में पूछने के लिए और जो मुकदमा दर्ज किया है उसके संदर्भ में एक नोटिस गया था। तो आज का नोटिस था, उसमें महेंद्र चौहान और प्रेम दलाल और मेरे पास नोटिस थे, और बाकी कुछ नेताओं के जो हमारे किसान लीडर्स हैं उनको कल के भी नोटिस हैं। तो आज हम पहले जब हमारा नोटिस था तो आज हम उनके पास मिले हैं डीएसपी से, और हमने अपनी स्थिति उनसे स्पष्ट की। उन्होंने पूछा जो नोटिस में दिया, हमने कहा हमारे बयान नोट कर लीजिए, और हमने कह दिया हम तीनों ही, हमें कुछ पता ही नहीं है किस किस के ट्रैक्टर थे, कौन वहाँ पहुँचे हैं, किसने झगड़ा किया है। हम लोग तो बहुत बाद में पहुँचे, हमें पता ही नहीं है। तो हमने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं, और दर्ज करवा करके हमारे साथ दूसरे भी किसान लीडर थे, अपने धर्मचंद जी थे, किसान सभा से थे, महेंद्र चौहान जी थे, और ज्ञान सिंह प्रधान थे, अपने सोनपाल जी थे, तो और हमारे साथ पूरी किसान लीडर्स की टीम थी। हमने अपने बयान दर्ज करवा दिए, सबके तीनों के हमने अलग अलग बयान दर्ज कर दिए, और बयान हमारे वही है। हम तीनों में से कोई मौके पर थे नहीं, हमने अपनी बात जो उन्होंने किया, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने हमें ये भी पूछा कि भाई आगे आपका क्या प्लान है, तो हमने ये बात बिल्कुल की है कि हम सब बैठ कर के बात करेंगे। हमारी जो कमेटी है, संघर्ष समिति है, बैठ कर के तय करेंगे। आंदोलन तो करना हमारा अधिकार है, हर एक का अधिकार है अपनी मांग को मांगना। संवैधानिक तरीके से अगर हमारा आंदोलन होगा तो हमारा बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। और कल 30 जनवरी है, वो वैसे भी कॉल है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की वो है 72वीं, तो उसमें हम सब लोग गांधी जी की मूर्ति के वहाँ जा कर के अभ्यास करेंगे। शांति का जो है अपना शांति का वातावरण की मांग वो भी रखेंगे। आपकी तरफ से एक वकील प्रतिनिधिमंडल भी मिला है एसपी से, वकीलों ने क्या आश्वासन दिया? आपकी बातचीत तरफ से नहीं मिला, आपको जो भी किसान जो भी वकीलों का प्रतिनिधिमंडल था, क्योंकि वो वकील भी हमारे सब किसानों के बेटे हैं, तो उन्होंने वो हमारी तरफ से नहीं मिले। हमें पता चला है कि वे वकीलों का काफ़ी प्रतिनिधिमंडल जो बार के अध्यक्ष हैं दीपक चौहान, उनके नेतृत्व में, और कई बहुत काफ़ी साथी वकील थे, वो एसपी पलवल से मिले हैं। तो वो अपने आप ही स्वयं उन्हें लगा कि इस प्रकार से जो आंदोलन के जो अगवा हैं, आंदोलन को लेकर के एक कमेटी चल रही थी, उन पर जिस प्रकार के नोटिस देना, तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को महसूस किया। तो वो स्वयं एसपी से मिले हैं, और उन्होंने हमें बताया, आश्वासन भी दिया कि एसपी साहब ने विश्वास दे दिया है कि जो पहले हमने विश्वास दिया था वो विश्वास हमारा कायम रहेगा, और किसी प्रकार की जो है ना कोई आगे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी मुकदमे में। और हमने भी आश्वासन दिया, डीएसपी ने हमें पूछा है, हमने भी आश्वासन दिया कि हमारा कोई भी जो आंदोलन होगा, कोई भी हमारा जो जिस प्रकार से मांग होगी हमारी, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, संवैधान के दायरे के अंदर होगा। और कौन सी जगह होगा ये हम जो है ना अपनी कमेटी बातचीत करेंगे, और
डिप्टी कमिश्नर से पूछेंगे भी, उन्हें उनकी नोटिस में लाएंगे, एसपी की नोटिस में लाएंगे, हम कौन सी जगह अपना धरना इस मांग के बारे में करेंगे। ये सारी चीज़ प्रशासन की नज़रों में रहेगा।